तकलीफ तो नहीं थी। राजा साहब से प्रजा बड़ा खुश रहे। राजा साहब का नाम राजा सूर्यभान रहा। राजा सूर्यभान की पत्नी और राजा सूर्यभान मिलकर राज का चलावट हुआ। समय के अनुसार भगवान के आशीर्वाद से रानी के गोद में बड़ा सुंदर पुत्री प्राप्ति मिलल बा। जब पुत्री के प्राप्ति भई बड़ा प्यार से राजा रानी ओकर नाम वृंदा रखला। हंसी खुशी से समय बिताता। वृंदा माई बाबू के अंगना में खेलन खाद कब सयानी हो गई इन माई बाबू के पता ना चले। लेकिन बाप चाहे गरीब होते चाहे अमीर होते, एगो बेटी और बेटा घर में जवान बाबू माई खातिर के बोझ होला। यही से राजा सूर्यभान अपने बिटिया के खेलत देखलन। उनके ऐसा लागल कि हमारी बेटी शादी के योग्य हो गई है। देखलन कि हमारी बेटी सयानी हो गई शादी के योग्य। राजा सूर्यभान के चैन नहीं थे पड़े। एक दो दिन बीतल बाद अपन घोड़ा के सवारी करके पूरा राज्य में भ्रमण करके चले गए। राज्य में जाकर भ्रमण करलन, लेकिन बड़ा दुखित बना। दुखी मन से आके अपना महल में बैठल हो। सोचत हवा की बाहर हमारे बेटी कैसन तोहर नसीब पाए। इतना सुंदर होते हुए भी घर में लखत वरना घर में लखत राजा साहब को झाड़ के एकदम बैठे हो। यही समय बाबूजी को एक झलक देखो। जब अपना बाबूजी के पास गई बारी जाके घुरिया के बाबूजी के बाबूजी 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 आवाज लगा रहे थे। लेकिन राजा साहब इतना खो गए रहलन टेंशन में कि ना तो अपने बेटी के देख पावा ना ही आवाज सुन पावा। बेटी वृंदा कहली बाबूजी आखिर कवन बात हुआ चौना से आप उदास हो गए हमके देखे से बात रोकत हुआ।
से आपके द्वारा ये ढेर सौ रुपयों का आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम बाटो जी को। मने में सोचत हो कि हमार बेटी तो के हम क्या बताएं। आखिर वृंदा इतना खूबसूरत रहल कि राजा साहब सोचे लगलन कि हे भगवान इतना हमार सुंदर बिटिया होते हुए भी, तमाम धन दौलत होते हुए भी आज हमारे बेटी खातिर घर मिलत है तो घर मिलत है राजा सूर्यभान देखत हो, लेकिन वृंदा कितना खूबसूरत रहले नजर के लाइन से कभी जीवन करत है कैसे। इतना खूबसूरत रहल कि जेकरी तरफ एक नजर ताक देना लागे कि केहू नजर से बाण मारत हो। इतने नाये भैया वृंदा के हो एकदम गुलाब के पंखुड़ी के जैसा रहल। वृंदा चांद का भी खूबसूरत रहल। वृंदा पूछली कि बाबूजी आखिर कौन बात हमके कुछ बताई। राजा सूर्यभान कहन की बेटी हमके तो हर शादी के चिंता धीरे है, घर मिलत है तो घर ना, घर मिलत है तो घर ना, आखिर हम करी तो क्या करे। वृंदा जब तेरी बात सुनने भैया हंसे लगली, कहली कि 10 पिताजी उतनी सब अगर हमार शादी करे के हाथ तो एगो काम करे का कहली एगो कर्ज लागल। और हमारे बीच में बिहार के बड़े ही सुंदर, बड़ा ही ट्रेंडिंग कलाकार आप लोग छपरा में चल जाए। अरे दादा न करा
शादी करे के हते एगो काम करो। क्या कहत हई? अरे चिंता तो हमार शादी स्वयंवर से रचवा दी। जब स्वयंवर से हमार शादी रची, आप तमाम लोग हैं केहू तो हमार सवाल के जवाब दी हमार शादी हुई। राजा साहब जब इतनी बात के सुने में एकदम खुश हो गए। वाह बेटी वाह, हम मान गए कि तू हमारी बेटी हो। जो ना बात की चिंता लेके इतना दिन से इतना देरी से हम बैठल बने, तू 1 मिनट में चुटकी भर में एकदम खत्म कर रहे। राजा साहब बड़ा खुश से थोड़ा अपने मंत्री के बुला के पूरा राज्य में ढिढोरा पिटवावे की तैयारी करावत है। तब भेद के है देरी से कहे के राजा साहब अपने मंत्री के बुला के पूरा राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया। वृंदा कहली कि बाबूजी ढिढोरा तो पिटवावत है ठीक बा, लेकिन संघरे संघरे एगो और बात कह गई। हमार एगो सवाल है। कौन सवाल है? हकीक बदलता। और गाँव के चल गए बहुत चल अब कौन उम्र अब ही पूरा दुनिया देखे के है और तू अगर से भेजल
के ले जाई। वही स्वयंवर में हमार एगो सवाल रही, जो हमारे सवाल का जवाब दी वही से हम शादी करब। उहे हमार मांग में सिंदूर डाली। ए भैया राजकुमारी वृंदा अपन सवाल बतावत है कैसे? जवना में पूरा संसार जुड़ल बा वही से हम बियाह करब। राजा साहब तेरी बात के सुन के हंसे लगलो। पिताश्री ना ये गिनती के आसान मत समझे। ये गिनती ऐसा बा कि 1 से 20 ले रही लेकिन पूरा संसार के जोड़ लो। राजा साहब थोड़ी देर खातिर शांत भइल सोचल लगल है तमाम लोग यहाँ केहू तो बताई। राजा साहब अपने मंत्री के भेज के हर राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिल। तब भेद का यहाँ तर्ज बदल गई। कैसे मास्टर साहब? अखिया छोट रहे, कोनो का हाथ टूटल रहे, कोनो एक हाथ लूल रहल पैर से बैसाखी ले ले बा। चला स्वयंवर में जाके स्वयंवर में और 1 से 20 लगी 3 चुनाने की है। चल के चुनाई और राजकुमारी वृंदा से हम विवाह कर बड़ा खुश होकर सब लोग कल्याण होता।
ले रहे। देखी तू लोग सोचा कि आखिर इतना लोग आई हम केहू तो हमरे सखी के सवाल के जवाब दी और केहू तो राजकुमारी वृंदा के अपने घर के दुल्हन बनाई। सब लोग की हो सोचत हम सब आके वही शहर में बैठ गए। से अंदर शुरू भई है जब तत्काल खड़ा हो गए। बेचारा कुर्सियों पर ना बैठे खड़ा हो गए। जाके वृंदा के सामने खड़ा भइल बोले राजकुमारी मार अपना मुष्टि पर ताव देखो चाप पर ताव देखो। छैठन पहुंच गए। खड़ा भेलन बोलन है राजकुमारी तोहसे शादी तो हम ही करब। राजकुमारी वृंदा मुस्कुरात है बैठल बैठल जाके कहलस कि सुना अपन गिनती स्टार्ट कर लेगा मास्टर साहब। जाके कहत है गिनती है ना सुनबू ला सुना। वो सोचलस कि आम गिनती और कहत है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा 1 से 20 तक ले पहुंचल बा। राजकुमारी वृंदा बोली अरे वाह अरे जिया मोरे राजा वृंदा कहली कि तनी चट रे मंच पर आ जा बतावल इतना महल में भीड़ बत्ती एकदम कोहिनूर वाला हो। हम झूठे इतना बढ़िया सम्मेलन बैठा दे तू अकेले आई रहता तबो काम हो गए रहा। कहाँ छुपल रहा महाराज। ए भैया राजकुमारी वृंदा बड़ा प्यार से उनके अपना मंच पर बुला ले बुला के कहली कि तनी झूठ शर्त के अनुसार राजकुमारी वृंदा उनके झुकल बने बड़ा शर्मात हवा झुकल हाथ में से हवा शर्मात हवा। शर्त के अनुसार राजकुमारी वृंदा मरती 20 कोड़ा ये कौन प्यार हो एकदम चुहू गई सोचे थे कि दादा हो दादा इ लागत हमें कि दूसर प्यार हुए जब प्यार में तो दर्द होला बिकी हुआ वो कथ लागत है कि हे दर्द दिया है। ए बाबूजी राजकुमारी वृंदा 20 गोला मार के मंत्री को आदेश देती है बंद कर दो इस साले को जेल में। उनके जेल में बंद करा रहे। तमाम सभा में बैठे लोग हंसत हुआ कि हई देखो गईल रहना मार मोछ पर ताव देत रहना है मुष्टि पर ताव देत रहना जान पर ताव देत रहना है मिलन जेल के भीतर से। एक दानी खड़ा भेलन कहलन कि हो सकेला कि इ पहले जमाना के गिनती सुनल चाहे काहे कि हम मॉडर्न जमाना में के हो पहले जमाना के गिनती नहीं सुनावा। जाके कहत हम 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई 6 इकाई 7 इकाई 8 इकाई 9 इकाई 10 इकाई 11 12 20 तक ले पहुंचल। जब पहुंचल राजकुमारी वृंदा के अरे जिया से तो हरे जरूरत रहल हो झूठ का हाथ खराब करवा दे मार के जेल में बंद कर दे। राजकुमारी वृंदा उनके बड़ा प्यार से भैया मंच पर बुलौली और आज बताओ मरती 20 कोड़ा बंद कर दो इस साले को जेल में। है कोई मर्द सभा में जो मेरे सवाल का जवाब दे। वही सभा में लोग जब इतनी तमाशा देखल भागे लगल अपन जान प्राण बचा के भागत हमें एगो सोचलस कि दादा हो दादा 2 गो तो गिनती सुना दे हमरा से तीसर की गिनतिया वही बचल हुआ का जानी इहे होते और हम सुना दे और हमारे राजकुमारी हो जाए तब तो ही न जाएगी। तब सब हमसे जरिहा सब सचिहा से की देखा राजकुमारी से कर बियाह हो गई। अब अपन जान प्राण की चिंता नहीं करो कल मैंने जाकर राजकुमारी
होते। ए भैया वो आदमी गई बा जाके कहलस कुछ सुना, तू नया जमाना की लड़की हो और हमके पता है कि तो इंग्लिश में गिनती सुने के हो। जाके कहता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा 11 12 20 तक पहुंचल बा। राजकुमारी वृंदा के ले रे बा, तू ही हमार सपना में आवत रहल और बहन बहन के ख्याल पड़ल है कि तू ही हमार सपना में आवत रहल, हमके एकदम बेचैन कर देत रहल। तनी आवत मंचवा पे खड़ा होके जतनी लोगवा बैठल हथवा दिखा के बता दो कि तू ही हमार सपनों के राजकुमार हो। बड़ा खुश हो गए, कहलन कि देखा लागत काम बन गई। चाँद के मंच पर खड़ा होकर पब्लिक की तरफ अपन हाथ हिलावत हम कल राजकुमारी वृंदा अपन कोड़ा उठा के एक कोड़ा धड़ाम से ही सभा में जाके गिर गए, मुँह मुँह फूट गए। उन्होंने के मार के राजकुमारी वृंदा जेल में बंद करा दिले। इधर बाहर जितना लोग भागत रहलन जान बचाबो, एगो नौजवान एकदम हट्टा कट्टा है बाबूजी, वही महल के बाहर लंबा तंबा एकदम माथे पर पगड़ी पहले बा, कान्ही पर लाठी रखले बा, देखलस गाय चरावत रहे। जब देखलस कि दादा हो दादा, राजा के महल में इतना भीड़ लागत है कुछ बता फका, अगर कुछ बता है तो जल्दी चली ना तो खत्म हो जाए। अहिर गले का सोखर ए बाबूजी जब गई बाटे तो खलस गिरे हाफत परात भागत हम जाके कहलस गिए भैया आखिर मार राजा के महलिया में कैसन भीड़ लागल हो, कुछ बता फका। एक जानी सुनत भाई ऐसे ऐसा हमने का जान बचा के भागत हो जा और ई कहत हो कि राजा के महलिया में कुछ बतात हो। ए भैया सखन हार नहीं थे मानो, एगो दूगो तीनगो जाके द्वारपाल से पूछलस, कहलस कि बतावत कि महल में होत का है। द्वारपाल कहलस कि राजकुमारी वृंदा का स्वयंवर रचल गई है, स्वयंवर से शादी रचल गई है, उनकर कोनो सवाल है जो बताई वही से राजकुमारी वृंदा का ब्याह हुई। सोखन कहलस कि जा पूछ के आवत कि हम पूछ हम बताई तो हमसे ब्याह करी है ना। सोखन इतनी बात कहलन द्वारपाल राजकुमारी वृंदा से पूछ के आई बा। वृंदा कहली जरूर करो। सोखन के एकदम आदर पूर्वक महल में द्वारपाल लेके गई बा। जब सोखन महल में प्रवेश करे, ए बाबूजी जितना महल में बैठल लोग रहल सब लोग मजाक उड़ाने लगल, हंसे लगल, कहलन कि अरे हई देखो पगला के ई तो बताई माथे पर अहिर गले का माथे पर पगड़ी बंधले बा, कान्ही पर लाठी धोले बा, हाथ में लाठी ले ले बा, माथे पर पगड़ी बांध के जब वही सभा के बीच में पहुंचल बा, सभा के लोग देख के हंसे लगल, कहलन देखो ना आज एगो गाय चराने वाला राजकुमारी वृंदा से शादी करे के सपना देखा था। तब तक सोखन आवाज दिला, ए राजकुमारी, सब लोग से मुंह से सुन लेनी, अब तू अपना मुंह से बतावो कि तोहर सवाल का बा। राजकुमारी वृंदा कहली कि 1 से 20 ले हमके गिनती बताओ जना में पूरा संसार जुड़ल रहे। सोखन अपनी बात सुन के हंसे लागल, कहलस कि अगर ऐसा बात बा तो हम बताई, जब छोट रहे तो हमार बाबूजी ये राजकुमारी बतौले हम। राजकुमारी वृंदा सोखन के हल्का में लेके हंसत तारी। तब अहिर गले का सोखन कैला सका आल्हा के लाइन से जवाब दे कैसे राजकुमारी के बतावत हप्पा है
देखो का कहे मास्टर साहब पाचा है ये मांदा अच्छा है रविवार के नाम से जानल जाला। अठवा में बतौलत की 8 गो खंड होला, नौवा में बतौलत की 9 गो ग्रह होला। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। लेकिन 10वां में क्या बतौलत चलाने वाला कितना आसानी से जवाब देता। तब तक सोफन कहा था सही सही कहते समझ में आवता ना। राजकुमारी वृंदा के बाबूजी बोली बहरियात नहीं थे। सफर कालस की राजकुमारी 15वां गिनती में बतौलत की 15 गो तिथि होला। 16वां में बतौलत की लोग अगर मरेलन तो कहीं 13 तो कहीं 16 मनावल जाला। 17वां में बतौलत की 17 गो वनस्पति, 18वां में 18 गो पुराण बतौला। राजकुमारी सोचत है और का बताई। सफर हंसे लगल और कहा था कि और 2 गो बचल है, सुनबू कि रहे दे। राजकुमारी वृंदा जितना लोग बैठल है सोचल कि कौन बात है उतना बतौला है, 2 गो और बता दो। तब सफर और 19वां और 20वां में का बतौलस मास्टर साहब खड़े से कहे के है।
बा। राजकुमारी वृंदा जब तेरी बात के सुनली है भैया, शर्त के मुताबिक हाथ में वरमाला उठा लेनी और कहली होता राजकुमारी वृंदा अपने हाथ में वरमाला लेके जाकर सखन के गले में डाल रही। जब सखन के गले में डाली तब तक सखन बोले राजकुमारी मैं इस शादी को नहीं मानूंगा। जितना वही सभा में लोग बैठे रहे बाबूजी सब एकदम हक्का पक्का हो गए। सही नहीं एकदम पागल बा। जमना सुंदरी के पावे खातिर हमने के 7 समुंदर पार करके नहीं जा, इतना दूर तय करके नहीं जा। और हाई बकलेला इतना बढ़िया से बतावत हो। और जब शादी हो गई तो बहुत को शादी करना लगा। तब तक सखन कहलस कि ऐ राजकुमारी जब तक आपके पिताश्री आपका कन्यादान नहीं करेंगे तब तक मेरी शादी को नहीं मानूंगा। सब लोग एकदम चुप, पूरा एकदम सन्नाटा हो गया। तो फिर जब इतनी बात राजा सूर्यभान सुनला, खुशी खुशी अपने राजगद्दी से खड़ा हुआ और जाके राजकुमारी वृंदा को कन्यादान कैलन। राजकुमारी वृंदा का हाथ सखन के हाथ में दिया। जब सखन राजकुमारी वृंदा की शादी हो गई, वही राज्य में रही के दूल्हे लोग राजपाट चलावे लगले। लेकिन जिनकी राजकुमारी वृंदा मार मार के जेलिया में बंद कैले रहली।